हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से विपक्ष की जीत हुई है और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाया है। चुनाव आयोग जो है वह बुरी तरीके से अपने ही बिछाए गए जाल में फंस चुका है और चुनाव आयोग खुद नहीं फंसा है बल्कि वह बीजेपी को भी ले डूबा है। यानी कि चुनाव आयोग खुद भी उसी जाल में, अपने ही बिछाए गए जाल में फंसते फंसते साथ में बीजेपी को भी अपने घेरे में ले लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मांगे हैं। चुनाव आयोग जो कि एसआईआर लागू किया था, चुनाव आयोग से कई दिनों से विपक्षी जो थे वह चुनाव आयोग के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन कर कर एसआईआर को रोकना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की और वह बिहार में एसआईआर लागू करके चुनाव के बीच में ही, आप सबको पता होगा बिहार चुनाव का रिजल्ट भी क्या आया। लेकिन इस बार जैसे ही एसआईआर शुरू होता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक कि 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है बिहार के बाद से, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होता है सबसे पहले ममता बनर्जी जो वह सड़कों पर उतर आती हैं और वह कहती है कि जो बिहार में हुआ वह पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी और एक भी वोटर लिस्ट से एक भी वोटरों का नाम नहीं कटने देंगी। हर एक दिन ममता बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग के खिलाफ इस एसआईआर के फैसले पर वह अपनी नाराजगी जाहिर करती थी। वह चुनाव आयोग को कुछ दिन पहले एक लेटर भी लिखी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस लेटर का कोई भी जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं दिया। ना ही चुनाव आयोग सामने से आता था, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही मीटिंग। और जबकि हर एक राज्य से सभी बीएलओ की मौत की खबर भी आने लगी है, इस पर भी ममता बनर्जी और भड़क जाती हैं और वह इसको लेकर भी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंचकर तमाम बीएलओ जो है वह भी प्रदर्शन करते हैं इस एसआईआर के खिलाफ। सबसे पहले एसआईआर के खिलाफ आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही इस पर आवाज उठाई थी और इस पर नाराजगी जाहिर की थी। विपक्ष के सभी नेता, तमाम नेता जो है वो भी सड़कों पर उतर आए थे और इसे रोकना चाहते थे, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग जो था वह विपक्षियों को बहुत हल्के में ले रहा था। उसे शायद विपक्षियों की इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कहां तक पहुंच सकते हैं। इस सब सिलसिले में केरल से एक आवाज उठाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जो कि चुनाव आयोग के खिलाफ। अब इसी पर जो है बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है विपक्षियों को और एसआईआर को रोकने के लिए सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह एसआईआर पर रोक लगाने की इजाजत नहीं देगा और इस बारे में वह फैसला भी नहीं सुनाएगा। इसीलिए कम से कम कुछ दिनों तक एसआईआर को रोका न जाए, लेकिन जो 65 लाख वोटर लिस्ट से सभी का नाम कटा है उसका जवाब मांगने के लिए सभी ने जज से कहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस जो थे वह बागची, यह दोनों मिलकर फैसला सुनाते हैं और विपक्षियों के पक्ष में यह फैसला सुनाया जाता है। विपक्षियों की तरफ से योगेंद्र यादव और गोपाल नारायण जो कि 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही थी, अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने आता है। चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे वह राकेश द्विवेदी, ये इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की तरफ से लड़ रहे थे और यह भी अपनी बातों को रख रहे थे। अब आपको बता दें कि जो 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम कटा है, इसी पर जो सवाल खड़े किए थे योगेंद्र यादव ने, बातों को सुनते और समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन सभी सवालों के जवाब मांगे। एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे। आपको बता दें कि मृतकों का 22,30,000 के आसपास मृतकों का नाम दिया गया था और वहीं जो सस्पेंड बताए जा रहे थे वह 36,02 के आसपास और तीसरी जो संख्या थी वह जो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए थे 7,01,000 के आसपास यह सभी संख्या थी। यानी टोटल जो भी और भी इनमें कुछ संख्याएं शामिल है, यह टोटल जो 65 लाख वोटरों का नाम कटा था, इस पर चुनाव आयोग आज तक सामने नहीं आता था और ना ही किसी भी बात की सफाई देना चाहता था। जितने भी वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं सब जानना चाहते थे कि आखिर उनका वोटर लिस्ट से नाम कटा कैसे और आखिरकार क्यों। जो मृतकों का भी नाम अगर कटा है तो मृतक के परिजनों को भी इस बात की जानकारी चाहिए थी कि आखिरकार वोटर लिस्ट से उनका नाम क्यों कटा। लेकिन चुनाव आयोग जो था वो अभी तक चुप्पी साधे हुए था, पर अब यही सब
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है चुनाव आयोग को कि इस पूरी प्रक्रिया की डिटेल्स जो है चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार को अब देनी पड़ेगी, वह भी 2 दिसंबर तक। उनके पास 2 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है और उनको ये सभी जो अगर मृतक हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, तो आखिरकार क्यों, और उनके नाम पता सहित जो एपिक नंबर होता है उसके जरिए हर एक वोटरों का जितने भी लिस्ट से नाम काटा गया है सबकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। जो लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए उनका नाम क्या है, उनका पता सबको एपिक नंबर के जरिए अब चुनाव आयोग को जो है इस बात की जानकारी सभी को देनी होगी। तो अब शायद ज्ञानेश कुमार को यह समझ में आ रहा है कि वो अपने ही बिछाए गए जाल में खुद फंस चुके हैं, और वो अकेले नहीं बल्कि पूरी बीजेपी को लेकर, क्योंकि इसमें बीजेपी जो है वह भी अब सर पर हाथ धरे हुए बैठी नजर आएगी। तो इन सभी से आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है, जो भी नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को लेकर, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब 2 दिसंबर तक पूरी इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे पाएगा? तो इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि यह सही था, यह इलेक्शन कमीशन के हित में था या विपक्षियों के हित में? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।